ब्रह्म पुराण कथा में आप सभी का स्वागत है। महाराजा पृथु की कथा को आगे बढ़ाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वेन अपने नाना के स्वभाव के कारण धर्म को पीछे रखकर काम और लोभ में प्रवृत्त हो गया। उसने धर्म को मर्यादा भंग कर दिया और वैदिक धर्मों का उल्लंघन करके वह अधर्म में तत्पर हो गया। विनाश काल उपस्थित होने के कारण उसने यह क्रूर प्रतिज्ञा कर ली थी कि किसी को यज्ञ और होम नहीं करने दिया जाएगा। यजन करने योग्य यज्ञ करने वाला तथा यज्ञ भी मैं ही हूँ। मेरे ही लिए यज्ञ करना चाहिए, मेरे ही उद्देश्य से हवन होना चाहिए। इस प्रकार मर्यादा का उल्लंघन करके सब कुछ ग्रहण करने वाले अयोग्य वेन से मारीची आदि सब महर्षियों ने कहा, वेन, हम अनेक वर्षों के लिए यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करने वाले हैं। तुम अधर्म ना करो। यह यज्ञ आदि कार्य सनातन धर्म है। महर्षियों को यों कहते देख खोटी बुद्धि वाले वेन ने हंसकर कहा, अरे, मेरे सिवा दूसरा कौन धर्म का सृष्टा है? मैं किसकी बात सुनूं? विद्या, पराक्रम, तपस्या और सत्य के द्वारा मेरी समानता करने वाला इस भूतल पर कौन है? मैं ही संपूर्ण प्राणियों की और विशेषतः सब धर्मों की उत्पत्ति का कारण हूँ। तुम सब लोग मूर्ख और अचेत हो, इसलिए मुझे नहीं जानते। यदि मैं चाहूँ तो इस पृथ्वी को भस्म कर दूँ, जल में बहा दूँ या भूलोक तथा धूलोक को रूंध डालूं। इसमें तनिक भी अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जब महर्षिगण वेन को मोह और अहंकार से किसी प्रकार हटा न सके, तब उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। उन महात्माओं ने महाबली वेन को पकड़कर बांध लिया। उस समय वह बहुत उछल कूद मचा रहा था। महर्षि कुपित तो थे ही, वेन की बाईं जंघा का मंथन करने लगे। इससे एक काले रंग का पुरुष उत्पन्न हुआ जो बहुत ही नाटा था। वह भयभीत हो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसे व्याकुल देख अत्रि ने कहा, निषीद अर्थात बैठ जा। इससे वह निषाद वंश का प्रवर्तक हुआ और वेन पाप से उत्पन्न हुए धीवरों की सृष्टि करने लगा। तत्पश्चात महात्माओं ने पुनः अरणी की भांति वेन की दाहिनी जंघा का मंथन किया। उससे अग्नि के समान तेजस्वी पृथु का प्रादुर्भाव हुआ। वे भयानक टंकार करने वाले आजगव नामक धनुष, दिव्य बाण तथा रक्षार्थ कवच धारण किए हुए प्रकट हुए। उनके उत्पन्न होने पर समस्त प्राणी बड़े प्रसन्न हुए और सब ओर से एकत्रित होने लगे। वेन स्वर्गगामी हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।